दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ एनवी और इस चैनल पर हम आपको टैली से रिलेटेड आसान और सटीक जानकारी देते हैं। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में, खासकर साल के अंत में होने वाली एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में। वैसे यह टैली प्राइम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही और सटीक तरीके से बनाने में मदद करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे टैली में एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है और एडजस्टमेंट एंट्री हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है। हालांकि मुझे पता है कि आप में से ऐसे बहुत सारे पर्सन्स हैं जो टैली के बारे में तो जानते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में नहीं जानते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो हम सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है। एडजस्टमेंट एंट्री एक प्रकार की जनरल एंट्री होती है जो साल के अंत में की जाती है, जो वित्तीय विवरणों यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए की जाती हैं, ताकि सभी आय यानी कि इनकम और खर्च यानी कि एक्सपेंसेस सही समय पर रिकॉर्ड हो सकें। इसी के साथ में एडजस्टमेंट एंट्रीज का मुख्य उद्देश्य उन आय और खर्चों यानी कि इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है जो किसी अवधि में अर्जित या खर्च हुए हैं, लेकिन अभी तक नकदी लेन देन नहीं हुई है, मतलब नगद से किसी प्रकार की लेन देन अभी नहीं हुई है। और यह सुनिश्चित करना है कि हमारे वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही और सटीक हो। मतलब इस एंट्री का जो मुख्य उद्देश्य होता है यह देखना होता है कि आपने जो पेमेंट किया है यानी कि जो आय है और जो खर्च हैं वह रिकॉर्ड करना है, और जो लेन देन है वह अभी तक नकदी हुई नहीं है। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यह सुनिश्चित करता है और दिखाता है। चलिए अब हम यह समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो एंट्रीज होती है, एडजस्टमेंट एंट्री होती है, इनके कितने प्रकार होते हैं, आखिर कौन कौन सी एंट्री होती हैं, है ना, और किस तरीके के लेजर्स बनते हैं और लेजर्स किस प्रकार से हम बना सकते हैं, और उन लेजर्स के अंदर हम कौन से अंडर ग्रुप में उन लेजर्स को रख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्री के प्रकार। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एडजस्टमेंट एंट्री के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। द फर्स्ट ऑफ यहाँ पर आपके सामने प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, आगे हम इसके बारे में भी समझेंगे, डिटेल्स में भी समझेंगे और इसे अच्छे से देखेंगे सही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आपको ध्यान से एंट्रीज को देखना है। लास्ट में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उनके आंसर आपको निकालने हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसके बाद में एक्रूड एक्सपेंसेस, इसके बाद में होता है यहाँ पर जो प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप ध्यान से समझिएगा, अनअर्न्ड रेवेन्यू और एक्रूड रेवेन्यू और डेप्रिसिएशंस, उसके बाद में बेड डेप्ट्स। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के एडजस्टमेंट एंट्री के प्रकार होते हैं। चलिए अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, ताकि हमें यह इनका जो डाउट्स हैं वह क्लियर हो जाए। द फर्स्ट ऑफ यहाँ पर एक जो पहली है वह प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, जो पहले से भुगतान कर दिए गए खर्च। अब देखिए यहाँ पर पहले से भुगतान किए गए खर्च जो होते हैं उन्हें कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिनको हमें रिकॉर्ड बाद में एडजस्ट करना होता है, समझिएगा। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल से हैं, जब हमारी कंपनी ने जनवरी 2024 में ही एक वर्ष की इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 रुपये का भुगतान एक साथ ही कर दिया है। मतलब यहाँ पर हम 12 महीने का यानी कि एक साल का भुगतान एक साथ कर देते हैं, एक वर्ष का। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस देखते हैं, इसका हम स्पष्टीकरण करते हैं। यह एंट्री जनवरी 2024 में की जाएगी। देखिए यह एंट्री कब की जाएगी, जनवरी 2024 में। अब जनवरी की आप 1 तारीख ले सकते हैं, ठीक है। तो यह एंट्री दिखाती है कि प्रीमियम का भुगतान किया गया है, लेकिन यह खर्च पूरे वर्ष में विभाजित यानी कि डिवाइड होगा, मतलब पूरे साल में यह खर्च डिवाइड होगा। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। इस एंट्री को हम टैली प्राइम के अंदर कैसे करेंगे, टैली प्राइम में एडजस्टमेंट एंट्री पास करना। अब देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इनके जो लेजर्स हैं वह बनाने होंगे। तो यहाँ पर 2 लेजर अफेक्टेड होते हैं, 2 लेजर बनाए जाते हैं। पहला लेजर यहाँ पर बनाया जाता है प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, जो कि जिसका अंडर ग्रुप रहेगा करेंट एसेट्स,
क्यों क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर हमने जो करंट एसेट्स हैं वह हमारी वर्तमान संपत्ति है, तो यहाँ पर हम जो पेमेंट है वह एडवांस कर रहे हैं पहली बात तो, ठीक है। एडवांस करेंगे मतलब हमने पहले पेमेंट इसका कर दिया है। उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट लेजर बनेगा वो बनेगा इंश्योरेंस एक्सपेंसेस का, जिसका अंडर ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसे हम टेली प्राइम के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो वाउचर बनेगा इसका F7 F7 मीन्स जनरल वाउचर, जिसमें एंट्री होगी 31 जनवरी 2024, आपको डेट डालना है। उसके बाद में इंश्योरेंस एक्सपेंसेस रहेगा 12,000 रुपये का, ठीक है। तो चलिए इसे हम टेली प्राइम के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से टेली को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से टेली को ओपन कर लिया है। देखिए टेली तो पहले से यहाँ पर हमारे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने टेली को ओपन कर लिया है, फर्स्ट कंपनी अपने को यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हमें यहाँ पर जो कंपनी के अंदर काम करना है हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑल्टर F3 बटन दबाते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर सीधा उस कंपनी को ओपन कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ABCDEF के नाम से कंपनी बना रखी है, उस कंपनी को मैंने यहाँ पर सीधा ओपन कर लिया। अब हालांकि मैंने पहले से लेजर्स यहाँ पर बना के रखे हुए हैं, हम सीधा एंट्री करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो समय है वो भी बचे, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे जैसे लेजर्स के बारे में बताया सेम आपको ऐसे ही लेजर बना लेना है, ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब यहाँ पर हमें सीधा जनरल एंट्री को ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पर जनरल वाउचर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब जनरल वाउचर हमने यहाँ पर ओपन कर लिया, 1 मिनट, ठीक हो गया। तो हमें यहाँ पर जो सिलेक्ट करना है वह करना है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, जो फर्स्ट ऑफ 12,000 रुपये का है। तो हम सीधा 12,000 रुपये करते हैं, एंटर एंटर। अब यहाँ पर हमें प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस ओके क्रेडिट होगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। हमने यहाँ पर इसमें नरेशन डाल दिया है। अब हम इस एंट्री को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। सिंपल, इस तरीके से आप इस एंट्री को कंप्लीट एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर एक्रूड एक्सपेंसेस, जिन खर्चों का भुगतान अभी नहीं हुआ है लेकिन इन्हें रिकॉर्ड करना जरूरी है। देखिए टेली प्राइम के अंदर हमें रिकॉर्ड करना जरूरी है, लेकिन अभी तक उन खर्चों का भुगतान नहीं हुआ है। अच्छा, चलिए कैसे समझिएगा। एग्जाम्पल्स, जैसे हमारी कंपनी ने दिसंबर 2024 के लिए वेतन खर्च 50,000 रुपये अर्जित यानी कि एक्वायर्ड किया है, लेकिन भुगतान जनवरी 2025 में किया जाएगा। भुगतान कब किया जाएगा? 2025 में किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन करते हैं हम इसका। यह एंट्री 31 दिसंबर 2024 में की जाएगी, लेकिन इस एंट्री के द्वारा यह दर्शाया जाता है कि दिसंबर 2024 का वेतन खर्च हो चुका है, लेकिन इसका भुगतान अभी बाकी है। समझ में आया? ठीक है। अब यह देखते हैं कि इस तरीके की एंट्री को हम टेली प्राइम के अंदर किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। टेली प्राइम में एडजस्टमेंट एंट्री पास करना। देखिए यहाँ पर लेजर्स आपको किस तरीके से बनाना है, हालांकि मैंने लेजर्स पहले से बना रखे हैं, है ना, तो आप इस तरीके से लेजर्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम सीधे वाउचर्स के अंदर चलते हैं और उस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जनरल वाउचर को ओपन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें सैलरी एक्सपेंसेस का जो लेजर हमने बनाया था उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसे हमें अंडर ग्रुप ऑफ रखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है। सेम एंटर। कितना खर्च हो रहा है? 50,000 रुपये का खर्च हो रहा है, तो हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम एक बार फिर से एंटर बटन दबाते हैं। यहाँ पर हमें एक्रूड सैलरी का जो लेजर है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। सेम, तो यहाँ पर हमने नरेशन डाल दिया, इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप इस एंट्री को भी कर सकते हैं। चलिए अगले को समझते हैं। अगला है यहाँ पर अनअर्न्ड रेवेन्यू, अग्रिम एडवांस में प्राप्त की गई आय, मतलब आगे आपने एडवांस में प्राप्त की गई आय। चलिए इसे भी समझते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसका। जैसे हमारी कंपनी को दिसंबर 2024 में 1,20,000 रुपये की सेवा शुल्क यानी कि सर्विस चार्ज की अग्रिम यानी कि एडवांस राशि प्राप्त होती हैं, जो जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के लिए हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो एडवांस राशि आपको प्राप्त हुई है वह जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के लिए हैं, ठीक है। इसे हम एक्सप्लेनेशंस करते हैं। यह एंट्री 31 दिसंबर 2024 में की जाएगी,
और इस एंट्री के द्वारा यह दिखाया जाता है कि सेवा शुल्क सर्विस चार्ज की अग्रिम राशि यानी कि एडवांस पेमेंट प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन सेवा अभी तक प्रदान नहीं की गई है। अब हमें इस एंट्री को टेलीप्राइम के अंदर किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। हालांकि इसके दो तरीके हैं रिकॉर्ड करने के, चलिए हम दोनों को समझ लेते हैं। द फर्स्ट ऑफ, यहाँ पर आप समझिएगा, समझते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू यानी कि अग्रिम एडवांस में प्राप्त की गई आय। चलिए इसको हम टेलीप्राइम में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे पास करेंगे। तो टेलीप्राइम में एडजस्टमेंट एंट्री पास करना, सबसे पहले हमें यहाँ पर लेजर, देखिए हालांकि टेलीप्राइम के अंदर कैश और बैंक का लेजर पहले से बने होते हैं, आप हालांकि बना ही लेते हैं, तो दोनों का जो अंडर ग्रुप है वह करेंट एसेट्स से आएगा और लेजर्स बनेगा एक और अनअर्न्ड रेवेन्यू के नाम से, वो आएगा यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत। तो हालांकि मैंने इसके अंदर जो लेजर्स हैं वह पहले से बना रखे हैं। अब हमें इसकी एंट्रीज को करना है, तो जनरल वाउचर में हम इसकी एंट्री को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए इसे हम रिकॉर्ड करते हैं। एक बार फिर से हम वाउचर्स को, जनरल वाउचर्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बार फिर से जनरल वाउचर को ओपन कर लिया है। यहाँ पर हमें कैश अकाउंट और या फिर बैंक अकाउंट में से एक को सिलेक्ट कर लेना है, कैश या बैंक। हम यहाँ पर कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर। 1,20,000 रुपये हमें प्राप्त हुए हैं, तो हम यहाँ पर 1,20,000 रुपये टाइप कर लिए। उसके बाद में हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पर एक्रूड रेवेन्यू या फिर अनअर्न्ड रेवेन्यू, तो हम यहाँ पर अनअर्न्ड रेवेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, अनअर्न्ड रेवेन्यू, राइट। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर करना है। इस एंट्री का नरेशन यहाँ पर डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो नरेशन आप आपके हिसाब से डाल दीजिएगा और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, राइट। तो हमने यहाँ पर इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया। द सेकंड एंट्री, हम सेकंड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं। टेलीप्राइम में एडजस्टमेंट करना है हमें इस एंट्री का भी। सर्विस चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा और अनअर्न्ड रेवेन्यू करंट लाइबिलिटीज में आएगा। तो हमने पहले से इसे सिलेक्ट कर रखा है। चलिए अब देखिए, ये पर मंथ 12 महीने होते 1,20,000 रुपये यहाँ पर हमें रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, एडवांस रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। अब हमें इसे हर मंथ एडजस्ट करना है। कौन सी तारीख को? 31 तारीख की हर महीने की, जैसे 31/1, 31/2, वैसे 31/2 नहीं होती, 28/2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में 31 जो भी एंडिंग ऑफ डेट रहेगी मंथ की, उसमें आपको इसे रिकॉर्ड करना है, हर महीने की तारीख। ठीक है, तो हम इस महीने इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें अगले मंथ की जो डेट है वह सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर 31/1 सिलेक्ट कर लेते हैं, F2 की दबाते हैं, 31/1 हम सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर। अब हमें यहाँ पर अनअर्न्ड रेवेन्यू को सिलेक्ट कर लेना है, तो हम यहाँ पर अनअर्न्ड रेवेन्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में 10,000 रुपये का जो अमाउंट है वह हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। तो हमने यहाँ पर 10,000 रुपये टाइप कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक ही कम हो चुका है। उसके बाद में हमें फिर से एंटर बटन दबाना है। अब हमें यहाँ पर सर्विस चार्ज देना है, तो हम यहाँ पर सर्विस चार्ज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑटोमेटिक आप यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट आ चुका है। ठीक है, एंटर एंटर। उसके बाद में हमें इस एंट्री का नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। नरेशन आप आपके हिसाब से डाल दीजिएगा, मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, सिंपल। तो ये एंट्री इस तरीके से एक्सेप्ट हो जाएगी। एंट्री हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस प्रकार हर महीने की सेवा को रिकॉर्ड करने के बाद अनअर्न्ड रेवेन्यू का बैलेंस कम होगा और सेविंग चार्ज के तहत आय के रूप में एंट्री कर मान्यता प्राप्त होगी। इस तरीके से आपको हर मंथ इसकी जो एंट्री है वह करना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पर एक्रूड रेवेन्यू। एक्रूड रेवेन्यू क्या होता है समझिएगा, अर्जित यानी कि एक्वायर्ड की गई आय यानी कि इनकम, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, समझिएगा। एग्जाम्पल्स हैं इसका। हमारी कंपनी ने दिसंबर 2024 में एक सेवा प्रदान की है जिसका शुल्क 30,000 रुपये है, लेकिन जिसका भुगतान हमें जनवरी 2025 में प्राप्त होगा। दिसंबर में हमने सेवा प्रदान कर दी है, लेकिन अभी तक हमें उसका जो पेमेंट है वह प्राप्त नहीं हुआ है, शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है।
वो वह शुल्क हमें जनवरी 2025 में प्राप्त होगा। ठीक है, समझिएगा। इसे हम एक्सप्लेनेशंस करते हैं। यह एंट्री 31 दिसंबर 2024 में की जाएगी और इस एंट्री के द्वारा यह दिखाया जाता है कि सेवा यानी कि सर्विस का राजस्व अर्जित यानी कि रेवेन्यू अर्नेड हो चुका है, लेकिन भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए इसकी भी एंट्रीज को हम समझते हैं। टेली प्राइम में एडजस्टमेंट एंट्री पास करना। सबसे पहले हमें यहाँ पर लेजर्स बनाने पड़ेंगे एक्यूरेट रेवेन्यू के नाम से, जो कि करंट एसेट्स रहेगा। सर्विस इनकम इनडायरेक्ट इनकम्स में आएगी। हालांकि मैंने इनके लेजर्स बना रखे हैं, हम सीधा एंट्री को पास करते हैं। एक्यूरेट रेवेन्यू का जो लेजर्स है वह हमें सिलेक्ट कर लेना है। अमाउंट ऑफ 30,000 हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट डली हुई है। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर क्रेडिट ऑफ करना है, एंटर करेंगे। क्रेडिट करना है हमें यहाँ पर सर्विस इनकम को सिलेक्ट कर लेना है। हमें यहाँ पर सर्विस चार्ज दे रखा है, लेकिन सर्विस इनकम का जो लेजर है वह हमारे पास में बना हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पर उस लेजर को भी बना लेते हैं। लेजर्स बनाने के लिए हम यहाँ पर सीधा अल्टर सी बटन दबाते हैं या फिर हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो हमें यहाँ पर सर्विस इनकम का लेजर बना लेना है। इंटर बटन दबाना है। हमें इसे इनडायरेक्ट इनकम में रखना है, इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसे एंटर करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्विस इनकम जुड़ चुकी है। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसका नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरीके से यह एंट्री की जाएगी। यह एंट्री इस प्रकार से की जाएगी। अब हालांकि इसके अंदर हमें दो प्रकार से एंट्री करना है। अभी मैंने आपको जो बताया वह पार्ट ऑफ 1। हमें सेकंड के एंट्री कैसे करना है। भुगतान प्राप्त होने पर एंट्री, जब भी हमें भुगतान प्राप्त होगा तो हमें यहाँ पर इस एंट्री को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एडजस्ट कैसे करना है समझिएगा। यहाँ पर हमें इस एंट्री करना है रिसिप्ट वाउचर के अंदर। किसके अंदर करना है, रिसिप्ट वाउचर के अंदर। यहाँ पर हमें क्रेडिट ऑफ करना है एक्यूरेट रेवेन्यू को, और जो बैंक या फिर कैश हमें कैसे प्राप्त हुआ है वह लेजर हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए इस एंट्री को हम रिसिप्ट वाउचर में ओपन करके रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर को F6 बटन दबाकर ओपन कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी हमें डबल एंट्री सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम मोड को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज मोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम इसे डबल एंट्री पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल एंट्री मोड ओपन हो चुका है। तो अभी हमें यहाँ पर जिससे रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है उसे सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे कि हमें यहाँ पर एक्यूरेट रेवेन्यू को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो कि इनकम की प्राप्ति हो रही है वह हमें एक्यूरेट रेवेन्यू से हो रही है। तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जितना अमाउंट हमें प्राप्त हुआ है वह सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो डेट है वह डेट आपको, जिस डेट को ये प्राप्त हो रहा है वह डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। समझिएगा ध्यान से, वही डेट आपको सिलेक्ट करना है। अब वो चाहे 1 जनवरी को हुआ हो, 2 जनवरी को हुआ हो, 10 जनवरी को हो, जब भी जनवरी मंथ में जब भी हमें प्राप्त हुआ हो वह डेट हमें यहाँ पर फिक्स कर लेना है। ओके, उसके बाद में अमाउंट डालना है और यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो एक्रूड रेवेन्यू है वह 0 हो चुका है। अब हमें यह अमाउंट कैसे प्राप्त हुआ है, तो हमें हुआ कैश, तो कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमें इस एंट्री का नरेशन डालना है। यहाँ पर नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाइए। उसके बाद में हम अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट है डेप्रिसिएशंस। डेप्रिसिएशंस क्या होता है, अप्रयुक्त या फिर प्रयुक्त संपत्ति जैसे कि अनयूज्ड या फिर यूज्ड एसेट्स का मूल्य घटना, या क्या मूल्य घटना। एक मशीन का मूल्य कम हो गया है। देखिए फॉर एग्जांपल एक मशीन का मूल्य कम हो गया है। समझिएगा एग्जांपल्स इसके। हमारी कंपनी ने 1 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी है और अनुमानित यानी कि एस्टिमेटेड है कि इसकी उपयोगी आयु 5 वर्ष है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो मशीन खरीदी है यह सिर्फ 5 साल तक चलेगी, ऐसा ये मानना है। और हर वर्ष के अंत में मशीन की लागत 20% मूल्य घटाया जाएगा। मतलब जो मशीन की लागत है, कुल
अमाउंट है मशीन का, उसमें से 20% मूल्य घटाया जाएगा। इस एंट्री से मशीन की वास्तविक मूल्य घटने का रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब जो वास्तविक मूल्य रहेगी उसमें से जो डेप्रिसिएशन से वह घटने का जो मूल्य है वह रिकॉर्ड रखा जाता है इस एंट्री से। चलिए समझिएगा इसे ध्यान से। यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशंस करके दिखाता हूँ आपको इसका। यह एंट्री वर्ष के अंत में की जाएगी और इस एंट्री के द्वारा यह दर्शाया जाता है कि मशीन के मूल्य का 20% यानी कि 20,000 रुपये घट गया है। एक वर्ष में यहाँ पर ये जो अमाउंट्स हैं यह कम हो जाएगा। चलिए इसे हम टेलीप्राइम के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे समझिएगा। यहाँ पर जो लेजर्स बनेगा डेप्रिसिएशन EXP के नाम से, यानी कि डेप्रिसिएशन के नाम से जो लेजर बनेगा यह आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, और मशीनरी अकाउंट का जो लेजर बनेगा यह आएगा फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत। अब हमें ये जो एंट्रीज हैं ये एंट्री हमें कब करना है, ये करना है हमें साल के अंत में। अब जैसे कि आपको पता है कि एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर 31/3/2024 डेट डली हुई है, मतलब यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये होता है कि यह जो फाइनेंशियल ईयर है यह 1 अप्रैल 2023 से शुरू होकर 31 मार्च 2024 तक के ही हैं। ठीक है, यदि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वह 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2025 तक खत्म होता है, तो हमें यह जो एंट्री है 31 मार्च 2025 को रिकॉर्ड करना है। हर साल हमें इसी डेट में इसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, चलिए इसे हम टेलीप्राइम के अंदर रिकॉर्ड करके देखते हैं ये टेलीप्राइम के अंदर किस तरीके से रिकॉर्ड होगी। चलिए समझिएगा। मैं यहाँ से टेली को ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर जनरल वाउचर को ओपन कर लेना है, तो मैं यहाँ पे जनरल वाउचर को ओपन कर लेता हूँ। जनरल वाउचर ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन का जो लेजर है वह सिलेक्ट कर लेना है, डेप्रिसिएशन EXP। अब हमें यहाँ पर वह सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मशीन है 1 लाख रुपए की, तो उसका जो 20% है वह अमाउंट हमें यहाँ पर डालना है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का जो 20% है वो 20,000 रुपये है। उसके बाद में एंटर करेंगे। यहाँ पर हम मशीन का अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, जो मशीनरी अकाउंट है। तो मैं यहाँ पर मशीनरी अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी अमाउंट्स दिखाई दे रहा है। अभी हालांकि हमने जो मशीन है उसका जो पेमेंट है वह नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर हमें जो अमाउंट दिखाई दे रहा है वह क्रेडिट तरफ दिखाई दे रहा है, यह डेबिट होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर मशीन का भी अमाउंट आपको इसका पेमेंट है वह करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सीधा इसको पेमेंट वाउचर ओपन कर लेता हूँ आपको फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, ताकि जब हम इसकी एंट्री करेंगे जनरल वाउचर में तो यहाँ पर जो अमाउंट है वह माइनस होना चाहिए। तो मैं इसकी एंट्री करके आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री करके एक बार दिखा देता हूँ। इस मशीन का हम पेमेंट कर देते हैं, किसी भी डेट में पेमेंट कर देते हैं आपको ओनली ऑन समझाने के लिए, ताकि आपको यह समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पर जो मशीन का जो अमाउंट है 1 लाख रुपए वह टाइप कर दिया। उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में अमाउंट आ जाएगा और इसे हम एंटर कर लेते हैं। तो अभी जो मशीन है वह 1 लाख रुपए की हो चुकी है। तो हम एक बार फिर से यहाँ पर जनरल वाउचर ओपन करते हैं और यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, 20,000 रुपये टाइप करते हैं। उसके बाद में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में हमें यहाँ पर मशीनरी अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। मशीनरी अकाउंट को हम जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मशीनरी का जो 20% है यानी कि 20,000 रुपये यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है, यानी कि यहाँ से माइनस हो चुका है। हम जैसे इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर नरेशन डालते हुए इस एंट्री को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर इस एंट्री को इस तरीके से आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बेड डेप्ट्स, यानी कि ग्राहकों से प्राप्त करने योग्य राशि जो अब वसूल नहीं की जा सकती। समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल्स हैं इसका। हमारी कंपनी को एक ग्राहक से 10,000 रुपये प्राप्त करने थे, लेकिन ग्राहक दिवालिया हो गया और अब यह राशि वसूल नहीं की जा सकती। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखिए ग्राहक क्या हो गया, दिवालिया हो गया, मतलब कुछ उसके साथ घटित हुआ है। ठीक, इसलिए हम उस व्यक्ति से अब जो पेमेंट है वह वसूल नहीं किया जा सकता। समझ गया। इसे मैं एक्सप्लेनेशन करके आपको दिखा देता हूँ। यह एंट्री तब की जाती है जब यह स्पष्ट हो जाए
कि ग्राहक से राशि वसूल नहीं की जा सकती। इस एंट्री के द्वारा यह दर्शाया जाता है कि 10,000 रुपये की राशि बेड डेप्थ्स के रूप में मान ली गई है और अब इसे खातों में वसूल योग्य नहीं दिखाया जाएगा। अब समझते हैं, यहाँ पर हम एक एंट्रीज को समझते हैं कि किस तरीके से हम एंट्री को टैली में पास करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर लेजर बनाना होगा बेड डेप्थ्स के नाम से, इसे हमें रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उसके बाद में एक लेजर बनाना है कस्टमर का, ABC कस्टमर है, इसे रखना है सन्ड्री डेप्टर्स के अंतर्गत। अब यह जो एंट्री है यह साल के अंत में करना है हमें, साल के एंडिंग ऑफ में। तो यहाँ पर 31/3/2024 को हम 31 मार्च को यह एंट्री करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो खाता डेबिट करना है वह बेड डेप्ट का खाता है, और उसके बाद में जो कस्टमर का खाता है वह हमें क्रेडिट करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर लेना है 31, हमें यहाँ पर 31 मार्च सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर बेड डेप्ट का जो लेजर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अमाउंट ऑफ कितना है, 10,000 रुपये है, तो हम टाइप करेंगे। उसके बाद में उस कस्टमर का जो लेजर है वह सिलेक्ट करेंगे। हमें यहाँ पर उसका जो लेजर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद में हमें यहाँ पर ये जो कस्टमर है यहाँ पर उसका जो मेथड ऑफ एडजस्ट की है वो टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पर अभी ऑन अकाउंट रख लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर एंटर करना है, नरेशन डालना है इस एंट्री का, नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप इस एंट्री को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको हालांकि आज जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री होती थी और किस तरीके के एडजस्टमेंट होते थे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आज के इस वीडियो में हमने जाना एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, और टेली प्राइम के अंदर हमने इनको प्रैक्टिकल ही रिकॉर्ड करना भी सीखा है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, कुछ प्रश्न देता हूं कि इन एंट्री को आपको टेली प्राइम के अंदर रिकॉर्ड करना है और इनके लेजर्स भी बनाना है। यदि आप किसी भी प्रकार का इस एंट्री से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट्स हो, तो उन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। अभी हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस हैं, आने वाले संडे के दिन हमारी एक लाइव क्लासेस होने वाली हैं जिसका नोटिफिकेशंस आई जाएगा। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको इसका जो नोटिफिकेशन है ज़रूर से मिलेगा। ठीक है, तो हमारी जो क्लासेस रहेगी नेक्स्ट, उस क्लासेस में आपको इस एंट्री के बारे में अच्छे से बताया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि यह एंट्री किस तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। हालांकि यह एंट्रीज आपके लिए हैं, यह प्रश्न आपके लिए हैं, तो यह एंट्री आपको टैली के अंदर रिकॉर्ड करना है। अगर रिकॉर्ड करते वक्त किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप उस समस्या को लेकर हमसे लाइव क्लासेस में मिल सकते हैं। हालांकि मैं आपको लाइव क्लासेस में इन एंट्रीज के बारे में अच्छे से बताऊंगा और रिकॉर्ड करके भी बताऊंगा। जब तक के लिए आप इस एंट्री को रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए, रिकॉर्ड करने का प्रयास कीजिए, समझिए कि इस एंट्रीज को आप टैली के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको 10 एंट्री दी है, यानी कि 10 ऑफ एंट्री है टोटल। ठीक है, तो इस 10 एंट्री को आपको टैली के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही। मिलते हैं इस आने वाले संडे की लाइव क्लासेस में। जब तक के लिए सीखते रहें, खुश रहें। इस क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।